भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है, बीजापुर हमले के बाद लापता हुए हमारे जवान राकेश्वर सिंह से जुड़ी हुई है। जी हां, नक्सलियों की तरफ से एक बार फिर बड़ा दावा किया गया है कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह की रिहाई को लेकर। दावा यह किया गया है कि नक्सलियों के पास, नक्सलियों के कब्जे में है हमारे कोबरा बटालियन के जवान राकेश्वर सिंह। फोटो जारी की गई है, लेकिन इस बीच जवान की सकुशल रिहाई को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। अब नक्सलियों की तरफ से दावा किया जा रहा है पहले तो कि मध्यस्थों के नाम सरकार बताए। कौन मध्यस्थ होंगे जो बातचीत करेंगे, क्योंकि नक्सली पहले भी इससे पहले दावा कर चुके हैं कि जवान की रिहाई कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्तें होंगी। लेकिन इस बीच हलचल तेज तब हुई जब इस इलाके की जो सामाजिक कार्यकर्ता है सोनी सोरी, आदिवासियों के लिए काम करते हैं, वो बढ़ चली उस जंगल की तरफ जहां पर मुठभेड़ हुई थी। और सोनी सोरी कह रही हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी। ये नहीं कह रही हैं कि सरकार उन्हें मध्यस्थ बनाए, वो ये कह रहे हैं कि वो कोशिश करेगी कि कैसे जवान की रिहाई सकुशल हो पाए। पहले सुनिए सोनी सोरी क्या कह रही हैं। मेरा सबसे बड़ा मकसद इस वक्त ये है कि एक जवान जो नक्सल की कस्टडी में, उनके कब्जे में है, उसके लिए अपील करने के लिए एक लेटर तो मैं पहले जारी कर चुके हैं जेल बंद रिहाई कमेटी की तरफ से। तो अभी उसी के लिए हम वहाँ जा रहे हैं कि घटनास्थल को देखते हुए मतलब वो जवान किस ओर ले गए, क्या है, क्या स्थिति है, इसके लिए जा रहे हैं। नक्सली मध्यस्थों के नाम के लिए सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर सरकार चाहेगी तो आप क्या मध्यस्थता करने को तैयार हैं? देखिए, सरकार और माओवादी के बीच के लिए मैं फिलहाल अभी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि सरकार कब वो टीम बनाएगी, कब मध्यस्थता के लिए आगे बढ़ेगी, और तब तक के लिए मैं इंतजार नहीं कर सकती। जो हमको जो कर सकते हैं अपनी तरफ से प्रयास वो हम जरूर करेंगे। और इसलिए मैं बात करी, जबकि 22 जवान जो शहीद हुए हैं उस समय जब मुख्यमंत्री जी आए, अमित जी आए, और उनके बाद ये कहा कि चले गए कि नहीं, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी, उनकी खून ऐसी नहीं बहने देंगे। लेकिन उस जवान के बारे में क्या करके गए? हो सके तो यहाँ की सरकार को अभी तक बीजापुर जिला में बैठ जाना चाहिए और बोलना चाहिए कि उनको रिहा करो, और क्या आपकी मांग है वो बोलो, ये बोलना चाहिए। सरकार को इस तरह से नहीं दिखता है, और वो सरकार कब करेगी कब नहीं, तब तक हम उस जवान का क्या होगा। इसलिए जवान को सुरक्षित के लिए, और मैं इसी है कि नहीं होती है वो मैं नहीं जानती। अगर हो सकता है नक्सलवाद भी उससे संतुष्ट होते हैं, नहीं होते इसका कोई गारंटी नहीं, पर हमारा जवान सुरक्षित और सलामत रहे, और सलामत की तरह वो करके उनको रिहा किया जाए, बस मैं इसके लिए जा रही हूँ। सुना आपने, सोनी सोरी कह रही हैं कि सरकार अभी तक अगर गंभीर होती तो मध्यस्थों के नाम बता देती कौन मध्यस्थ होंगे, लेकिन उनकी कोशिश ये है, जेल बंद रिहाई समिति के जरिए जो लेटर उन्होंने जारी किया है, उनकी कोशिश ये है कि कैसे भी हो जवान सुरक्षित आए। इसलिए वो जंगलों की तरफ बढ़ गई, उस इलाके की तरफ जहां पर ये मुठभेड़ हुई थी। इस बीच आपको फिर से ये बता दूं कि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे सकुशल राकेश्वर सिंह जो कोबरा बटालियन के जवान हैं उनकी रिहाई हो पाए। लेकिन इस बीच हलचल तेज इसलिए हो गई कि अभी तक मध्यस्थों के नाम भी नहीं आया सामने, और नक्सली लगातार दावा कर रहे हैं। इससे पहले भी नक्सलियों ने दावा किया था कि जवान राकेश्वर सिंह उनके कब्जे में है। अब एक बार फिर फोटो जारी की गई है और दावा किया गया है कि अगर सरकार मध्यस्थों के नाम बताए तो नक्सली मध्यस्थों के जरिए अपना संदेश पहुंचा पाएंगे। लेकिन लगातार कोशिश चल रही है कि कैसे राकेश्वर सिंह को सुरक्षित लाया जाए नक्सलियों के कब्जे से। ये पहली बार ऐसा नहीं है कि नक्सलियों ने इस तरह की रणनीति अपनाई हो किसी को कब्जे में लेने की। पहले कलेक्टर एलेक्स पाल मेनन को भी कब्जे में लिया था, उस टाइम भी मध्यस्थता हुई थी और कलेक्टर को वापस लाया गया था। एक बार फिर नक्सलियों ने उसी रणनीति पर काम किया है। जानकार तो ये भी बताते हैं इस तरीके से कि नक्सलियों की बड़ी रणनीति होती है, इसके जरिए वो अपना खुफिया तंत्र, अपने जो हमारा खुफिया तंत्र है उसकी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, और भी तमाम चीज़ें वो हासिल करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मध्यस्थों के नाम सामने आते हैं, कौन वो मध्यस्थ होंगे, क्योंकि पहली प्राथमिकता यही है कि जवान राकेश्वर सिंह की सकुशल रिहाई हो। इस बीच सोनी सोरी का ये दावा, सोनी सोरी जो कह रही हैं कि वो वहाँ जंगल में जाने के बाद आगे बढ़ेंगी और कोशिश करेंगी कैसे जवान राकेश्वर सिंह को वापस लाया जाए। लेकिन इस बीच चूंकि इस पूरे घटनाक्रम में इतने बड़े हमले के बाद नक्सलियों ने जिस तरीके से फोटो जारी की, फोटो जारी करने के बाद दावा किया है, लगातार नक्सली एक दबाव की रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि मध्यस्थता की बात बार बार कही जा रही है कि सरकार पहले वो बताए नाम, वो उन नामों के बारे में सरकार बताए कि कौन मध्यस्थता करेंगे। इस बीच सोनी सोरी का वहां पर जाना, इन तमाम चीज़ों के बीच में अब सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है कि मध्यस्थों के नाम आ सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में सकुशल रिहाई को लेकर
किस तरीके से और कदम उठाए जाते हैं। आप देखते रहिए एमपी तक।